किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज भी हमारा स्पेशल विषय होगा फ्रूटिंग सेटिंग के समय अहम जो कार्य होता है, कौन कौन से हमने करने चाहिए। अगर आपने पहले कर रखे हैं आज से 15 दिन पहले, तो भी वो कार्य करने बहुत ही ज़रूरी हैं। आप दोबारा रिपीट कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों ने आज तक जो कार्य मैं बता रहा हूँ अगर नहीं किए हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर इस समय ये कार्य ज़रूर करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी किसान साथियों से अनुरोध करूंगा, जो भी नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें। तो फ्रूटिंग सेटिंग पे सबसे पहला पॉइंट आता है पानी का। अगर आपके खेत को पानी की आवश्यकता है, आपके पौधे को पानी की आवश्यकता है, अगर आपके खेत में नमी नहीं है, तो पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। कई वीडियो में बेतुके की बात होती है, अभी फ्लावरिंग स्टेज पे पानी नहीं लगाना चाहिए। वो किसानों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करते हैं जो ये कहते हैं पानी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो साथियों आपका जो फ्लावरिंग है वो ड्रॉप भी होगा, साथ के साथ आपका फूल काला बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही फूल काला हो गया तो समझ लो वो फल में कन्वर्ट नहीं होगा। आपने हमारे खेत के अंदर काफ़ी वीडियो में देखा, हमारा अभी तक कोई भी फूल है जो काला नहीं हुआ है। चाहे आप नीचे देखें, चाहे आप ऊपर की साइड देखें, आपको सभी फूल आपको स्वस्थ दिखाई देंगे। तो साथियों पानी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पानी की सिचुएशन देखी जाती है। जिस ज़मीन के अंदर पानी की शॉर्टेज होती है, यानी कि पानी खड़ा नहीं होता, उस ज़मीन के अंदर आप कैसा भी पानी लगा दे कोई टेंशन की बात नहीं है। जहाँ पानी खड़ा रह जाता है वहाँ पर आप हल्का पानी लगाएं। पानी आपका 24 घंटे से ज़्यादा आपके खेत में खड़ा नहीं होना चाहिए साथियों, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। दूसरा साथियों, जिस समय फल बनना शुरू हो जाता है उस समय अगर आपने पानी की शॉर्टेज कर दी तो फल का साइज पूरी तरह डेवलप नहीं होगा, क्योंकि फल को बढ़ने के लिए यानी फल का जो साइज है डेवलप होने के लिए उस समय पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है साथियों। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है साथियों, इसमें न्यूट्रेंट। अगर आपके पौधे में न्यूट्रेंट की कमी है तो उसके कारण कई समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। जैसे एक समस्या होती है साथियों, आपका जैसे जैसे फल में कन्वर्ट होगा, जैसे देखियो इधर ये फल में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका है साथियों, तो जैसे जैसे फल में कन्वर्ट होगा तो उस समय आपका फल ऑटोमेटिकली पीला बनना चालू हो जाएगा। वो न्यूट्रेंट की कमी के कारण भी होता है, साथ के साथ साथियों फंगस की कमी के कारण भी होता है। तो साथियों आपने न्यूट्रेंट की बिल्कुल भी अपने पौधे के अंदर कोई भी कमी नहीं रखनी है। न्यूट्रेंट की पूर्ति के लिए सबसे बेस्ट फार्मूला है साथियों 05234 का रेगुलर आप स्प्रे करते रहे, हर 15 दिन में एक स्प्रे। इसके अलावा साथियों दूसरा पॉइंट आता है, फ्रूट सेटिंग में सबसे बड़ा अहम रोल और सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो होता है सीवीड बेस फर्टिलाइजर का। सीवीड बेस फर्टिलाइजर वो होता है साथियों जो समुद्री शैवाल से तैयार होता है। उसमें साथियों आपका सागरिका, बायोवीटा और भी अन्य कई कंपनी समुद्री शैवाल से फर्टिलाइजर बनाती है। लेकिन अगर सबसे बेस्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फर्टिलाइजर, इसके लिए रामबाण काम करता है साथियों। अगर आपने उसका सही समय पर हर 15 से 20 दिन में, चाहे आपकी फ्रूटिंग सेट हो, चाहे फ्लावरिंग स्टेज हो, या आपकी कोई भी पौधे की अवस्था हो, हर अवस्था पे आप उसका बेझिझक होकर स्प्रे कर सकते हैं। फ्रूट सेटिंग में सीवीड का अहम रोल होता है। इसके अलावा साथियों जिस समय फल बनने जा रहा है उस समय फंगस कई जगह, जैसे अभी भी कई एरिया में लेट बरसात अटैक कर गई है,
काफ़ी किसानों के फ़ोन आए हैं, उनके जो फ्लावरिंग है उसमें भी काफ़ी समस्याएं आई हैं। तो साथियों, समय समय पर कम से कम पौधे में 2 बार तो आप फंगीसाइड का ज़रूर इस्तेमाल करें, एक फ्लावरिंग स्टेज पर और एक फल बनते समय। फंगीसाइड बहुत ही ज़रूरी है साथियों, और फंगीसाइड के लिए अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं ये साल्ट। इसके अलावा साथियों, फ्रूट सेटिंग में पीजीआर का अहम रोल होता है। मैं ये बातें हर वीडियो में क्यों बताना चाहता हूँ, कई साथी वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो उनकी कोई ना कोई बात वीडियो में छूट जाती है, वो स्किप करके लास्ट में आ जाते हैं। साथियों, ऐसा ना करें, आप वीडियो पूरी देखें। हर वीडियो में मैं चाहता हूं किसान का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मेरा मेन कारण यही होता है बार बार वीडियो बनाने का, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फेक वीडियो डली हुई हैं, जो ना तो वो किसान हैं, ना साथियों वो सही तरीके के यूट्यूबर हैं। क्योंकि सही यूट्यूबर वही मानता हूं मैं जो किसानों के भले के लिए काम करे, ना कि किसानों के नुकसान के लिए। अगर यूट्यूबर अपने फायदे के लिए किसानों का नुकसान करता है तो यो सही यूट्यूबर नहीं है। उल्टी सीधी कोई भी बातें यूट्यूब पे आप देख लेते हैं, उससे आप काफ़ी प्रभावित होते हैं, तो इसलिए अपना नुकसान कर देते हैं। क्योंकि कई वीडियो बता रहे हैं फ्लावरिंग स्टेज पे कोई भी स्प्रे ना करें। साथियों, फ्लावरिंग स्टेज पे आप कोई भी स्प्रे कर सकते हैं, सिवाय कीटनाशक को। कीटनाशक का जो स्प्रे होता है वो साथियों हमारे जो परागन में मधुमक्खी होती हैं वो प्रभावित होती है। अगर आपने कीटनाशक का भी स्प्रे करना तो साथियों वो स्प्रे आप लेट शाम को, जिस समय आपके खेत से मधुमक्खी बाहर निकल जाए, उस समय आप कर सकते हैं। साथियों, अगर कीट का प्रकोप हो गया तो भी आपकी प्रोडक्शन में काफ़ी कमी आ सकती है। इसके लिए साथियों क्या होता है, खासकर वो साथी ध्यान दें जिनके बाग के चारों तरफ धान लगे हुए हैं या ज्वार बाजरे की खेती है, वहाँ से कई तरह के कीट आपके खेत में आ चुके होते हैं और कुछ आने वाले हैं। इसलिए आप समय समय पर अच्छे वाले कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप बायर कंपनी का सोलोमोन। लेकिन साथियों ध्यान रहे, जब भी आप कीटनाशक का प्रयोग करें तो शाम के समय करें, लगभग 5 बजे के बाद, जिस समय मधुमक्खी खेत से बाहर हो जाए। और साथियों, एक नया कीटनाशक आया है, वो सिजेंटा कंपनी का है, सिमोडिस। आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा कॉस्टली है लेकिन उसके बेहतर रिजल्ट हैं। तो साथियों, एक बार मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं, जिन साथियों ने आज तक अगर फंगीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया है या अगर आज से 15 दिन पहले किया है, तो एक बार फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फंगीसाइड के साथ 05234 को मिला के आप स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आपने पीजीआर का इस्तेमाल नहीं किया है तो आप पीजीआर का इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्रूट सेटिंग में पीजीआर और सीवीड बेस फर्टिलाइज़र का अहम रोल होता है। आप इनको चारों को मिला के स्प्रे भी कर सकते हैं, घोल अलग अलग बना लें। कई साथी जो नए हैं वो सोचते हैं भाई पीजीआर क्या होता है। पीजीआर जो होता है साथियों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है। वो क्या होता है, आपके पौधे की अनचाही ग्रोथ को रोक के, और वो अगर आपकी फ्लावरिंग है तो उसकी संख्या को बढ़ा देता है, और फूल से फल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ही मददगार होता है। आपके पौधे को स्ट्रेस में नहीं जाने देता, क्योंकि कई बार क्या होता है, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण आपके पौधे में वो कैपेसिटी नहीं होती जो आपके सारे फूलों को वो फल में कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। तो स्ट्रेस में जाने से भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपके पौधे को रोकता है। साथ ही साथ सीवीड बेस होया या आपका पीजीआर होया, ये आपकी क्लोरोफिल को बढ़ाता है। पौधे में जितनी ज़्यादा चमक होगी उतना ही पौधा ज़्यादा खाना बनाएगा, और जितना पौधा ज़्यादा खाना बनाएगा उतने ही आपकी फ्रूट सेटिंग अच्छी तरीके से होगी। तो साथियों, इन चीज़ों का ध्यान रखें, पानी समय पर ज़रूर लगाते रहें, 05234 का रेगुलर इस्तेमाल करें, सीवीड का आप रेगुलर इस्तेमाल करें, पीजीआर का एक बार या 2 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फ्लावरिंग स्टेज पे, दूसरा फ्रूट सेटिंग पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।